जादुई छड़ी। बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर राज्य था जिसका नाम स्वर्णपुर था। यह राज्य अपनी शांति, समृद्धि और खुशहाली के लिए प्रसिद्ध था। इस राज्य पर राजा वीरेंद्र और रानी माधवी शासन करते थे। उनका एकमात्र संतान थी राजकुमारी अनुराधा। वह बहुत ही बुद्धिमान, दयालु और नेकदिल थी। अपनी सुंदरता से अधिक वो अपने न्यायप्रिय स्वभाव और परोपकार के कारण जानी जाती थी। जादुई छड़ी का उपहार। राजकुमारी अनुराधा को अपने राज्य के लोगों की बहुत चिंता रहती थी। वह हमेशा उनकी भलाई के बारे में सोचती थी। एक दिन वह महल के बगीचे में टहल रही थी कि अचानक आकाश में एक तेज रोशनी चमकी और उसके सामने एक चमकदार परी प्रकट हुई। परी के हाथ में एक सुंदर सोने की जादुई छड़ी थी जो चमक रही थी। परी ने मुस्कुराकर कहा, प्रिय राजकुमारी, मैंने तुम्हारी भलाई और नेकदिली के बारे में बहुत सुना है। तुम हमेशा दूसरों की मदद करने के बारे में सोचती हो, इसलिए मैं तुम्हें ये जादुई छड़ी उपहार में दे रही हूं। इससे तुम हर दिन केवल एक इच्छा पूरी कर सकती हो। लेकिन याद रखना, इसका उपयोग केवल उन्हीं के लिए करना जो इसकी सच्ची जरूरत रखते हैं। राजकुमारी ने आदरपूर्वक परी का धन्यवाद किया और वह जादुई छड़ी अपने पास रख ली। गरीब किसान की मदद। अगले दिन राजकुमारी राज्य का भ्रमण कर रही थी। उसने देखा कि एक गरीब किसान बहुत परेशान था। उसकी सारी फसल सूख चुकी थी और अब वह अपनी जमीन बेचने की सोच रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे। राजकुमारी ने उससे पूछा, तुम इतने दुखी क्यों हो? किसान ने जवाब दिया, राजकुमारी जी, कई महीनों से बारिश नहीं हुई है। मेरी सारी फसल सूख गई है। अब मेरे पास अपने परिवार के लिए भोजन खरीदने तक के पैसे नहीं हैं। राजकुमारी को उस किसान की पीड़ा देखकर बहुत दुख हुआ। उसने अपनी जादुई छड़ी निकाली और धीरे से उसकी तरफ इशारा किया। अचानक आसमान में काले बादल छा गए और तेज बारिश होने लगी। किसान की सूखी जमीन फिर से हरी भरी हो गई। किसान ये देखकर बहुत खुश हुआ और राजकुमारी को धन्यवाद देने लगा। महल में मंत्री की साजिश। राजकुमारी के नेक कामों की खबर पूरे राज्य में फैल गई। लोग उसकी तारीफ करने लगे। लेकिन राजा के दरबार में एक मंत्री भैरव था जो बहुत चालाक और स्वार्थी था। उसने सोचा, अगर यह जादुई छड़ी मेरे हाथ लग जाए तो मैं इसे अपने स्वार्थ के लिए उपयोग करूंगा और इस राज्य का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बन जाऊंगा। उसने राजकुमारी से छड़ी लेने की योजना बनाई। एक रात वह चोरी छिपे महल में घुस गया और राजकुमारी के कमरे में पहुंचा। जैसे ही उसने छड़ी उठाने की कोशिश की, छड़ी अचानक चमकने लगी और एक जोरदार आवाज आई। यह शक्ति केवल सच्चे और नेकदिल इंसान के लिए है। मंत्री डरकर पीछे हट गया। भिक्षुक की परीक्षा। एक दिन एक भिक्षुक राजमहल के द्वार पर आया। वह बहुत भूखा और कमजोर लग रहा था। उसने दरबार में आकर कहा, मुझे कुछ खाने के लिए दीजिए, मैं कई दिनों से भूखा हूं। राजकुमारी ने उसे भोजन देने का आदेश दिया, लेकिन मंत्री भैरव ने राजकुमारी से कहा, राजकुमारी जी, यह आदमी सिर्फ दिखावे के लिए गरीब बन रहा है। हमें इसे कुछ नहीं देना चाहिए। लेकिन राजकुमारी ने कहा, दया और सहायता करना हमारा धर्म है। हमें पहले उसे भोजन देना चाहिए, फिर उसकी सच्चाई की परख करेंगे। भिक्षुक ने भोजन ग्रहण किया और जैसे ही उसने पहला कौर खाया, अचानक वह एक प्रकाश में बदल गया और परी के रूप में प्रकट हो गया। राजकुमारी चौंक गई। परी ने कहा, अनुराधा, तुमने यह साबित कर दिया कि तुम सच्ची, दयालु और न्यायप्रिय हो। अब यह जादुई छड़ी तुम्हारे साथ हमेशा रहेगी और तुम इसका उपयोग जब चाहो कर सकती हो। मंत्री को सबक सिखाना। अब राजकुमारी के पास अनंत शक्तियां थीं, लेकिन उसने कभी इसका गलत उपयोग नहीं किया। उसने मंत्री भैरव की साजिश का पर्दाफाश किया और राजा को उसके बारे में बताया। राजा ने मंत्री को उसके पद से हटा दिया और उसे राज्य से निकाल दिया। राज्य की खुशहाली राजकुमारी ने अपनी जादुई छड़ी से राज्य को और भी समृद्ध बना दिया। उसने गरीबों के लिए घर बनाए, बीमारों को स्वस्थ किया और शिक्षा को बढ़ावा दिया। पूरे राज्य में खुशहाली फैल गई। लोग उसे दयालु देवी कहने लगे और उसका सम्मान करने लगे। कहानी से सीख, दयालुता और न्याय सच्ची शक्ति है। स्वार्थ और लालच हमेशा बुरे परिणाम लाते हैं। अच्छे कर्मों का फल हमेशा अच्छा ही मिलता है। सच्ची शक्ति का उपयोग हमेशा दूसरों की भलाई के लिए करना चाहिए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।